नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ की हत्या पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, सीएम योगी ने इसका जवाब दे दिया। सहारनपुर में सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए यूपी की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में माफिया अब अतीत हो गए हैं। राज्य सुरक्षा, खुशहाली और रोजगार का प्रतीक बन रहा है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रंगदारी न फिरौती यूपी नहीं है अब किसी की बपौती। सीएम योगी ने इस दौरान पहले की सरकारों की कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल, क्या यूपी में गुंडा राज खत्म, कानून का राज है? क्या यूपी में अब कर्फ्यू और दंगा नहीं, सब चंगा है? क्या यूपी में माफिया अब अतीत हो गए हैं? कानून व्यवस्था ठीक तो अतीक की हत्या पर सवाल किया। यूपी सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का क्या प्रतीक बन रहा है? हालांकि इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। जुर्म की इंतहा हो गई थी, अपराधी बेखौफ थे, आतंक का माहौल था। लेकिन अब न डर है, न खौफ है और ना ही आतंक। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। ये वीडियो अतीक के बेटे असद की मोबाइल से बरामद हुआ है, जिसके गुर्गे किसी युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये वही असद है जिसने अतीक के बाद डॉन बनने के मंसूबे पाल रखे थे, लेकिन असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक के कई गुर्गे एनकाउंटर में ढेर हो गए। उसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या हो गई, यानी माफिया अतीक और उसका गैंग मिट्टी में मिल गया। सीएम योगी ने जो कहा वो पूरा किया। अतीक अब अतीत बन गया है और यूपी अब खुशहाल। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। एक वक्त था जब अतीक के खौफ और जुल्म सितम ने यूपी में हाहाकार मचा रखा था। कानून से खिलवाड़ कैसे किया जाता है वो अतीक से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। यूं कहें कि अतीक ने कानून को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। सहारनपुर में सीएम योगी ने देश में यूपी के कानून व्यवस्था की नजीर पेश की और कहा कि यहाँ गुंडों और बदमाशों के इलाज के लिए पुलिस मुस्तैद है। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। सवाल है कि क्या यूपी में सचमुच पुलिस मुस्तैद है? अगर पुलिस की मुस्तैदी है तो फिर पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि उमेश पाल की सरेआम हत्या के वक्त पुलिस की मुस्तैदी कहां थी? टीम न्यूज स्टेट। हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा हमारे साथ शैलेंद्र सिंह पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़े हैं और साथ ही साथ कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल जी, शुरुआत आप ही से। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सर्वप्रथम
हिमाकत जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर लूं। हेमंत तिवारी जी को सादर प्रणाम। अब मैं अपनी बात कहूंगा जी। देखिए, यूपी में कुछ भी नहीं चंगा, क्योंकि कानून यहां पर हो रहा है रोज नंगा, तो फिर कहां चंगा? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है और उत्तर प्रदेश कराह रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक पुट लेने के लिए जो दहशत बनाई जा रही है, जो कथित 2 माफिया को मिटाने के लिए 3 माफिया पैदा किया जा रहा है, और वो भी ऐसा माफिया जो कि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, स्मृति ईरानी के गुप्त बैठक 25 लोगों की बैठक का सदस्य रहा है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं लेकिन 8 लाख की पिस्टल है। जहां मर्डर हो रहा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा गायब हो जा रहा है, और रिमांड मजिस्ट्रेट से उस दिन रिमांड न लेकर के 4 दिन बाद, सोमवार को भी नहीं, मंगलवार को भी नहीं, बुधवार को रिमांड ली जा रही है, यानी साक्ष्य की लीपापोती की जा रही है। अब बताइए ना कहां कानून चंगा? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके और आप लाते हैं कि नहीं सब कुछ चंगा रहेगा, और उसके बाद आप पॉलिटिकल मूव बनाने के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव और आगे आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर कानून की भेंट जो है, कानून को जो है नाइंसाफी की भेंट चढ़ा देते हैं। और मुझे आप बता दीजिए, आप कैसे कहोगे माफिया? क्योंकि जिस अशरफ को आपने कहा था कि राजू पाल के हत्या का मुख्य अभियुक्त है, ये दौड़ा दौड़ा के गोली मार रहा था, वो तो इक्विटल कर गया, और दुष्सिद्धि किस पर हुई? तो अतीक पर। इतनी सजा, इतने मुकदमे लेने के बाद जब व्यक्ति बचा ही नहीं, तो आप किसमें अब दोष सिद्ध करोगे? कैसे करोगे कि माफिया है? कैसे गैंगस्टर एक्ट में उसको परिभाषित करोगे? कैसे गैंग चार्ट उसकी बनाओगे? तो ये सारा प्रश्न है इस हक और हुकूक की लड़ाई के लिए, जो उत्तर प्रदेश में सरकार ने जंगल राज्य कायम करके किया। ठीक, कपिल जी, संजय जी, कुछ चंगा नहीं दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को या समाजवादी के बाकी नेताओं को? उन्होंने अपनी बातें कह दी। समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी हो या ईद, दुर्गा पूजा हो या बकरीद, होली हो या मुहर्रम, दिवाली हो या शब रात, आप बताइए इनमें से किसी भी एक अवसर पर कहीं कर्फ्यू लगा हो, कहीं दंगा हुआ? बिहार में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है, दूर कहीं हो सकता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में न कहीं दंगा होगा और न कहीं कर्फ्यू लगेगा। यही तो स्थिति है कि सामान्य व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहे, कोई भी त्योहार बेहतरी से मना सके, वो चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो। अगर सारे स्थितियों पर शांति है तो यही तो लॉ एंड ऑर्डर है। वास्तव में कानून और व्यवस्था तो आम नागरिक के लिए उसकी शांति है, वो बेखौफ होकर अपने त्योहारों को मना सके, अपने जीवन को बना सके। इसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और मुझे लगता है कि जिनके शासनकाल में हर रोज दंगे हुआ करते थे, जिनके शासनकाल में हर रोज इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी, उनको बदला हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि वो तर्क गढ़ते ही माफियाओं के पक्ष में है। मुझे लगता है कि इसीलिए योगी जी ने ठीक कहा कि न रंगदारी न फिरौती अब यूपी में नहीं है किसी की बपौती, बदला उत्तर प्रदेश है, आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश है। ये किस पे था? लास्ट वाली लाइन मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की यह निशानी है। लास्ट वाली लाइन बपौती नहीं, ये किसी की बपौती नहीं है, किसी की भी उत्तर प्रदेश में जो फिरौती मांगे, जो रंगदारी मांगे, बदला उत्तर प्रदेश है। इसी बात को योगी जी ने कहा है, और मुझे लगता है सामान्य लोगों के लिए। शैलेंद्र सर, आपसे सवाल, देखिए आपने तो सरकारें देखी है, आपने सरकारी देखी, आपने काम भी किया है, क्या बदलाव हुआ है? जो बातें सीएम योगी ने कही है और जो बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं या नेता कह रहे हैं, हालांकि आज अपने इस बयान में सीएम ने कहा कि गुंडे बदमाश माफिया से हमारी पुलिस निपट रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी कहा गया कि कोई अपराध इन पे सिद्ध नहीं हुआ था, अशरफ का इक्विटल हो गया, सबका हो गया। अतीक पे भी 44 साल बाद न्यायालय से सजा हुई। ये इक्विटल क्यों होता है? गवाह टर्न अप नहीं होते हैं, भय का वातावरण होता है, तो एक केस छूट जाता है, जिसका फायदा माफिया जैसे लोगों को मिलता है।
अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि 44 साल बाद इनको अतीक को सजा हुई। मुख्तार को भी पिछले साल लास्ट ईयर मतलब जो अंतिम बीत रहा था समय, उसमें 2-3 केसों में सजा हुई। आगे 29 अप्रैल को भी लगा है। यही पहले सजाएं नहीं होती थी। न्यायालय तो देखता है कि भाई गवाह क्या है, सबूत क्या है, उस पर कार्रवाई करता है। और अगर गवाह लोग मार दिए जाए, सबूत मिटा दिया जाए, कपिल जी रुक जाइए, बात पूरी होने दीजिए। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि न्यायालय से इन लोग छूट जाते हैं। और यही भय का वातावरण अब खत्म हो गया। अब गवाह भी टर्न अप हो रहे हैं, सजा भी हो रही है। तो एक अंतर जो आया है योगी जी के आने के बाद, वो सबको दिख रहा है। रही बात दूसरी, अभी देखा आपने कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर आपको वर्किंग सही है तो अंतिम मापदंड कौन करता है? जनता करती है। अगर योगी जी का मॉडल सही नहीं होता तो जनता इनको दोबारा नहीं लाती। तो ऐसी कंडीशन में हम खुद अंतर देख रहे हैं। मैंने इसके पहले भी काम किया है। जैसे जब सर्विस ज्वाइन किया था, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वो देखा। कपिल जी रुक तो जाइए। देखिए शुरुआत मैंने चर्चा आप ही से की। आप देखिए, आप भी इंटरप्ट ना कीजिए किसी को। नहीं, एक मिनट रुक तो जाइए। जीरा यहाँ अदालत नहीं बैठी है ना, यहाँ अदालत नहीं बैठी है। आप वकील नहीं है ना, आप वकील अपने आप को मान के आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थम जाइए, रुक जाइए। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपके हिसाब से कपिल जी नहीं चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। मुझे बताइए और मुझे एक बात बता दीजिए, मेरा एंकर महोदय से निवेदन है, ये जो बोल रहे हैं इनको म्यूट कर दीजिए, इनको म्यूट कर दीजिए। हल्ला मचाने से नहीं होता। इनको म्यूट कर दीजिए। मजबूरन आपके ऑडियो को गिराना पड़ जाएगा, मजबूरन गिराना पड़ेगा आपके साथ। अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं चल पाएगा। कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इनको बंद करिए, इनको म्यूट करिए। शैलेंद्र जी आप बात पूरी कीजिए, उनके ऑडियो को गिराइए। हाँ बिल्कुल, उनके ऑडियो म्यूट करिए। ऐसे लोग बहस के नहीं पात्र हैं, इन लोग केवल हल्ला मचाने के। इन्हीं के समय का मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ समय। हमारा तो जो है पूरे दुनिया देख रही है कि मेरे साथ क्या हुआ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का शासन था, अखिलेश जी थे मुलायम सिंह के बेटे, और इसी लखनऊ में एक डिप्टी एसपी को जीप के बोनट पे, वो जीप कुछ सौदे चला रहे थे, गलत तरीके से था, अवैध था, रोक रहे थे और उनको जीप के बोनट पे टांग के लखनऊ में पूरा 1-2-3 किलोमीटर घुमाया गया। ये कौन सा मैसेज दिया गया भाई? क्या ये लोग भूल जा रहे हैं? रेप हत्या होती थी, उसके बाद मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट आता था कि सौदे हैं और गलतियां हो गई। अगर आप इस तरह से बोलेंगे अपराधियों के पक्ष में, माफियाओं के पक्ष में, तो स्वाभाविक है कि जनता को नागवार गुजरेगा। और जनता इलेक्शन जो कहते हैं ना, अंतिम मापदंड होता है डेमोक्रेसी में, वो जनता आपको खारिज कर देगी। और इसीलिए खारिज कर दिया। और इन लोग का यही रवैया रहा तो आगे भी खारिज होते रहेंगे। क्योंकि जनता क्या चाहती है कि हमको वो वातावरण भय मुक्त मिले जिसमें हम अपना रोजी रोटी कमा सके, हम जिसमें शांतिपूर्वक अपने बहनों को, माओ को बाजार जाने दें, स्कूल जाने दें। हेमंत सर देखिए, पश्चिमी यूपी हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध इलाका है ये। और अक्सर कहा जाए फैक्ट्रीज की संख्या ज्यादा है, रोजगार देने की क्षमता इस पश्चिमी यूपी में है। और सहारनपुर में सीएम योगी थे, मुजफ्फरनगर का दंगा सबने देखा। उन्होंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि नो कर्फ्यू नो दंगा, और न रंगदारी, नहीं किसी की अब बपौती। संदर्भ हम समझ सकते, क्योंकि 2022 के चुनाव को भी देखी तो सबसे ज्यादा सीट या कहे कि आश्वस्त बीजेपी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये लगता है, यहां के लोगों को लगता है कि हाँ, योगी राज में सुरक्षित है हम, तभी वोटर्स बीजेपी की तरफ मूव कर गए। देखिए, इसमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जो उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलवाता है। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया तो आप बाहर कर दिए गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चुनाव हमने देखा है असेंबली इलेक्शंस में। वही इस बार हुआ। डेवलपमेंट और इस पर कोई चर्चा का वक्त नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दंगे तो हुए नहीं भाई। 6 साल में दंगे नहीं हुए, न कोई ऐसी बड़ी वारदात हुई जिसके प्रसार से लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा खतरा पैदा होता। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था
उसमें कमी आई है। बड़ी घटनाएं इस प्रकार की नहीं हुई है जिससे दहशत फैलती थी। यानी जो माफिया है या तो निष्क्रिय है या जेल में है, ये भी बात सही है, इसमें क्वेश्चन नहीं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी एक आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आपने पूरे प्रदेश से माफिया का अंत कर दिया, ये भी उचित नहीं है। जिस दिन किसी भी प्रदेश से, किसी भी शहर से माफिया या अपराधियों का अंत हो जाएगा, उस दिन तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। फिर तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम रामराज में हैं। ये सही नहीं, इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। और अपराध की भी घटना ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। अभी थानों की जो स्थिति है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां से करप्शन खत्म नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों का काम कहाँ से पड़ता है? पुलिस स्टेशन से पड़ता है, तहसीलों से पड़ता है, जहाँ रेवेन्यू काम होता है। वहां अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सरकार को तो 2022 में जनता ने ही अपनी मोहर लगा करके साबित किया है। लेकिन अगर आप कह दें कि माफिया अतीत हो गया, अतीत के जाने से माफिया अतीत कैसे हो जाएगा साहब? ये ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह तो अतीत से बढ़ के माफिया है। उससे ज्यादा केसेस रहे हैं, उससे ज्यादा खूंखार रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी में उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से जवान हमने सुना है लगे हुए हैं। और भी धनंजय सिंह क्या है, कुंटू सिंह क्या है, रामू द्विवेदी क्या है, ये सब आप माफिया नहीं है तो क्या है? और आज कहाँ है आप खुद पता करके बता दीजिए। तो ये भी देखना पड़ेगा। आप कोई एक ऐसी कड़ी कमजोर न छोड़े कि आपके 100 अच्छे कामों पर भी पर्दा पड़ जाए और आप इल्जामों की दायरे में आ जाए। तो बहुत सी चीजें दुरुस्त करनी है। लेकिन मेरा विशुद्ध मानना है कि माफिया के मोर्चे पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मोर्चे पे, दंगा रोक न होने वाली स्थिति पर इस सरकार को तो जनता ने भी 100 में 90 नंबर दिया है और हम भी 100 में 90 नंबर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अतीत का जो कांड हुआ, अभी जो सवाल आपने बुनियादी सवाल 2 उठाए थे, बहुत जेन्युइन सवाल है। ये सवाल तो जरूर उठेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी, जो नहीं हुई, 28 तारीख को होगी, जिसमें इशू जरूर सामने आ रहा है। उसके दायरे में है कि आखिर जब उमेश पाल की हत्या हुई तो सुरक्षा कर्मी मारे गए, सुरक्षा कर्मी 7 थे। बड़ी चुनौती थी। और उससे ज्यादा जो चिंता का विषय है स्टेट पुलिस के लिए, जिसने उसको बैकफुट पे ला दिया है, कि पुलिस कस्टडी में सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट के बावजूद और अभियुक्त के बार बार इस चिंता के बावजूद हमको मारा जा सकता है। अगर वो मार दिया गया और क्रिमिनल से मारा, तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा आपने किया था सब पर एक दाग पड़ गया उस पूरे प्रकरण से। और यहाँ सवाल अदालत में भी उठ सकते हैं और आम सवाल उठ रहा है। तो सवाल तो जरूर उठेंगे। तो अगर खुद अपने मुंह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो मुझे नहीं लगता पूरी जनता उस पर विश्वास कर लेगी। हाँ, अच्छा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चीजें दिख रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो सही है वो सही है। इसीलिए कपीश जी, जब कपीश जी के मन के मुताबिक बातें आप कर रहे हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। दुरुस्त करने की बात सुनिए, 15 वर्षों से आप मुझे कम से कम सीधे जानते हो मित्र, ठीक है? मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जो सही देखता हूँ वही बोलता हूँ। सच्चाई है जितना मैंने कहा है कि अच्छा हुआ भी है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी भी। इसीलिए संजय चौधरी, अगर देखिए सही के लिए आप लोग कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन गलत के लिए भी आप लोग कहिए कि ये गलत है। जी, मेरे कहने का मकसद यही था संजय जी। अब देखिए, संजय चौधरी थोड़ा चिंता में है, लेकिन चिंता कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जो अच्छा हुआ है उसको पब्लिक ने भी माना है, हम भी मान रहे हैं। हम मानते थे, आपने माना, शायद अपोजिशन को भी मानना चाहिए। और अपोजिशन को सही बात, 1 मिनट कपिल जी, एक मिनट। और अपोजिशन को जो सही बात है, हम ये कह रहे हैं, अब जो अच्छी चीज हुई, एक बार कपिल श्रीवास्तव अपने मुंह से कह तो दें इसी डिबेट में कि 6.5 साल से 6.5 साल से उत्तर प्रदेश। कपिल जी कह सकते हैं क्या? अच्छी बात, उम्मीद कम है। एक बात जरूर कह सकता, नहीं मैं एक बात जरूर कह सकता कि इस सरकार में एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में। सर, मेरा सवाल नहीं था कपिल जी। अरे आपने जिन्हें चर्चा की शुरुआत में आपने जिन्हें प्रणाम किया, जिन्हें नमस्ते किया, जिनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा है। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने कहा, मैंने एक बार भी कोई आपत्ति उनके बाद सवालों पे किया? तो हमें भी तो नहीं भरी आपने। ना, मैं तो सुन तो लीजिए, वो मैंने आपको बार बार कहा, मैंने उनको बड़े भाई करके नमस्कार क्यों किया? कारण यही है कि वो निष्पक्षता से अपनी बात अपने चश्मे से रखते। लेकिन आप निष्पक्षता के साथ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब
ना मैं तो साफ कह रहा हूँ, जैसे हमारे शैलेंद्र भाई बैठे हुए हैं, ये चूंकि हमारे सरकार के समय में कभी कुछ प्रताड़ित हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने एक बना रखा है। लेकिन अगर आप प्रताड़ित वास्तव में हुए, आप मान भी बैठे ना कि प्रताड़ित हुए हैं न्यायालय में। नहीं, हमने कहा तो कि अगर आप हुए थे तो आपको न्यायालय में जाना चाहिए, तो आप न्यायालय नहीं। दूसरी बात, मैं इनके साथ बैठ चुका हूं, इसलिए मुझे याद आ गया कि हाँ ये वही। तो ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर ना होते तो जब अतीत को दोष सिद्धि हो सकती थी, तो देखिए चर्चा लंबी खिंच सकती है, वक्त की कमी है। कपिल जी, माफी के साथ रोकना चाहता हूं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से कमान अपने हाथों में सीएम योगी ने ली, सहारनपुर के अलावा दूसरे जिलों का भी उन्होंने दौरा किया, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सीएम योगी ने यही कहा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। एक लाइन उन्होंने ये भी कही कि अब यूपी किसी की बपौती नहीं, खुशहाली, विकास। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का नाम भी हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर जो सही है उसे सही कहा जाए, जो गलत है उसे गलत भी कहा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।